जय हिंद, जोहार हरकर। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद। जिस तरीके से झारखंड पुलिस के ऊपर एक आरोप लगा रही है कि यह पुलिस जो है कि कंपनी के लठैत और कंपनी के गुंडा बनकर काम कर रही है, झारखंड के लोगों के साथ जिस तरीके से बर्बरता तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये शक के दायरे में है कि भाई ये जितने भी यानी कि पुलिस प्रशासन है वो कंपनी का लठैत बनकर काम कर रहा है। और इसी के साथ ये भी हम लोग समझेंगे कि अंबा प्रसाद इस बात को कह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज के वर्तमान की कंपनी में कोई फर्क नहीं है। और इसी बात को जयराम महतो आज से 4-5 दिन पहले सूर्या हांसदा का इनकाउंटर पे जब जो है कि सूर्या हांसदा का घर वो गए थे, उस वक्त में भी जो है कि जयराम महतो इस बात को कहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और वर्तमान की जो कंपनी है आजाद भारत में, ये दोनों कंपनियों में कोई फर्क नहीं है। जितना दोहन उस वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी हम भारतीयों के ऊपर किया, उतना ही दोहन और उतना ही जुल्म आज की कंपनी जो है कि भाई हमारे ऊपर कर रही है। ये है जयराम महतो का एक और बात जो काफी जो है कि सुर्खियों में हमेशा वो बात रहा है। जब जब जयराम महतो उस बात को कहे हैं तब तब जो है कि एक सुर्खियां बटोरा है। वो क्या कहे हैं, वो एक बात कहते हैं कि हम दो हमारे दो का जो नारा है ना, वो झारखंड के लिए सूट नहीं है। हम दो हमारे चार, और हम दो हमारे चार में वो इसलिए कहे हैं कि एक दो लोग को जो है कि बागी और विद्रोही बनाइए एक कंपनी के खिलाफ में। ये बात भी सच साबित होता है आज के दौर में। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और सारी बात को एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। दरअसल यहां पर बात यह है कि जिस तरीके से बड़कागांव में अंबा प्रसाद को धमकी दिया गया कि राजनीतिक कैरियर खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है कि अंबा प्रसाद उस कंपनी के ऊपर आरोप लगाई कि किस तरीके से वहां के रैयतियों को उठाकर लेके गया। उसमें से कुछ जेएलकेएम के भी लोग थे। अंबा प्रसाद खुद इस बात को कही है, जो पूर्व विधायक बड़कागांव की है। और उन लोग को पुलिस थाना में ले जाकर इतना बर्बरता तरीके से पीटा गया कि इसका कोई हिसाब नहीं है। आखिर ये जो पुलिस है झारखंड का, क्या ये कंपनी का गुंडा बन के काम कर रहा है, कंपनी का लठैत बन के काम कर रहा है? अब सोचिए कि ये मतलब रैयतियों को जिनके जमीन पे खनन कर रहा है ये कंपनी जो है एनटीपीसी चट्टी बरियातू कंपनी, जो ऋत्विक कंपनी है, वहां के रैयतियों के जमीन पे खनन कर रहा है। जबरदस्ती जो है कि उनका जमीन हड़प कर जो है कि खनन कार्य कर रहा। अब उसके विरोध में लोग जो है कि पुलिस प्रशासन से जो है कि परमिशन लेकर और धरना दे रहे हैं, अपना जो है हक और हुकूक का बात कर रहे हैं। तो पुलिस जो है कि 400 पुलिस उनको घर पहुंचती है, उसको उठा कर लेके जाता है। भाई जो है कि 10 थाना का पुलिस, बताइए ये कितना बड़ा अपराधी थे जो इस तरीके से जो है कि पुलिस का रवैया इन रैयतियों के साथ मतलब किया गया। ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में है कि जिस तरीके से झारखंड का पुलिस कंपनी का जो है कि गुलाम और कंपनी का लठैत बन के काम कर रहा है, सोचने वाला विषय है। आगे अंबा प्रसाद ये भी कहती है कि क्या इस बात को नहीं माना जाए कि ये कंपनी के इशारे पर ही सूर्या हांसदा, अमन साहू के एनकाउंटर हुआ है। आने वाले वक्त में अंबा प्रसाद ये भी कहती है कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कंपनी का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है कि झारखंड के लोगों का जिस तरीके से शोषण और दोहन कर रहा है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके लिए झारखंड का शासन प्रशासन जो है ना, खिलौना है, खिलौना है, खिलौना। जब चाहे जैसा चाहे जिसके साथ भी घटना को अंजाम दिलवा सकता है। तो देखिए एक बात तो है कि जयराम महतो सड़क से लेकर सदन तक इस बात को हमेशा जो है कि उठाए हैं। और इसी दरमियान में एक बयान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में वो बयान रहा है, लेकिन क्रिटिसाइज भी बहुत लोग किए थे कि इतनी बड़ी आबादी में जब जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत का, उस वक्त में आखिर जयराम महतो ये बात कह रहा है कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार। दो लोग को जो है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, और दो लोग को जो है कि जो आपके मतलब बाल बच्चे हैं वो दो लोग में बागी और विद्रोही बनाइए। क्योंकि ये कंपनी का जिस तरीके से मनमाना चल रहा है, कंपनी जो है कि झारखंड के झारखंडियों के लहू के ऊपर जो है कि भाई खनन कर रहा है, इससे जो है कि भाई आपको लड़ाई लेने के लिए बागी और विद्रोही बनाना होगा अपने बच्चों को। आज ये बात सच साबित हो रहा है। आज अंबा प्रसाद को भी लगता होगा कि जयराम महतो का हर एक बात वो सटीक है
जो खनन के लिए, खनन माफियाओं के लिए वो किए थे। और हमें लगता है आने वाले वक्त में झारखंड के जो भी इस तरीके सोच रखने वाले विधायक हैं, उनको भी जो है कि भाई इसी प्लेटफॉर्म पे आके जो है कि भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जो है कि झारखंड का आने की पहचान बचेगा। वो ना बताइए ना, ये कंपनी कहां का है? और ये कंपनी का मालिक सीएम रमेश ऋत्विक और सीएम राजेश ऋत्विक आंध्र प्रदेश से आकर बड़का गांव में खनन का कार्य कर रहा है। और बड़का गांव के जब रैयती लोग जो है कि खनन कार्य का विरोध कर रहा है, जब अपना आने की हक का मांग कर रहा है, जब अपना जो है कि भाई मुआवजा मांग रहा है, अपना जो है कि भाई नौकरी मांग रहा है, तो उस दरमियान में उसको मिल क्या रहा है? रैयतियों को लाठी मिल रहा है, पुलिसिया जुल्म का शिकार हो रहे वो लोग। और अगर नेता जो है कि उसके सहारा बनने के लिए जा रहा है, तो उस नेता को इस बात को कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप को जो है कि अंदर जेल में डलवा देंगे और तुम्हारी राजनीतिक करियर तबाह कर देंगे। अब एक बात बताइए, एक पूर्व विधायक के साथ इस तरीके से कंपनी का मालिक व्यवहार कर रहा, तो फिर हम आम जो झारखंडी हैं, हम उसके लिए गाजर और मूली का तरह है, कभी भी जो है कि भाई कुछ भी हो सकता है। और हुआ या नहीं हुआ? आज सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है, आखिर क्यों हुआ है? सूर्या हांसदा का इनकाउंटर में जिस तरीके से जो है कि भाई कि अब जांच धीरे धीरे जो है कि बढ़ता जा रहा, शक के दायरे में आ रहा है, वहां के लोग जो है कि भाई अब जो है कि सामने आने लगे हैं। कंपनी से वहां के लोग ऐसे भी डरे हुए थे, लेकिन सूर्या हांसदा आवाज बुलंद किया। और वो मांग उसका क्या था? क्या कोई जुर्म, कितना बड़ा जुर्म था? वो अपराधी नहीं था, वो बागी था। और उस बागी का आवाज को बंद करने के लिए, दबाने के लिए एक फर्जी इनकाउंटर पुलिस के साथ मिलकर कंपनी वाला करवा दिया। क्या ये शक के दायरे में नहीं है? जी, आज वहां जो है कि काफी भाई सूर्या हांसदा बच्चे को तालीम दे रहा था, और आज वो बच्चे लोग जो सीबीआई जांच का मांग कर रहा, प्रोटेस्ट कर रहा, ये कंपनी का जो है कि लठायत लोग किस तरीके से जो है कि हमारे झारखंडियों का ऊपर दमन कर रहा है, हमारे झारखंडियों का लहू बहा रहा है। आखिर कब जागेंगे हम लोग? हम तो कहते हैं कि फिर से जो है कि झारखंड में एक उलगुलान पैदा करना होगा, निकलना होगा अपने घरों से और निकलकर इन कंपनियों को जो है कि सबक सिखाना होगा कि जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को अंत में जो है कि भारत छोड़कर भागना पड़ा, उसी तरीके से झारखंड छोड़कर वर्तमान की ये जितनी भी कंपनियां जो लठैतगिरी कर रहा है, इन कंपनी को भी झारखंड से भागना होगा, अगर हमारे युवा एक साथ उलगुलान का बिगुल फूंक दे। भाई ये क्या हो रहा है? और ये अबुआ सरकार, जिस सरकार को जो है कि लोग एक बहुत काफी उम्मीद से, काफी आस से जो देख रहा था, आखिर ये अबुआ सरकार कर क्या रही है? अबुआ सरकार की ही पुलिस है, और ये अंबा प्रसाद अबुआ सरकार की हिस्सा है। उसके बावजूद भी जो है कि आज क्या हो रहा है? अंबा प्रसाद अपने सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रही है, सरकार को त्राहिमाम त्राहिमाम कह रही है, लिख रही है, पत्र लिख रही है। सरकार खामोश है। क्या ये वर्तमान की सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि जिस पुलिस प्रशासन को जो है कि अपनी जनता की रक्षा के लिए रखा गया है, और वो जो जनता का आज भक्षक बन के काम कर रहा है, और ये काम किसका कर रहा है? तो भाई कंपनी के मालिकों का गुलाम बनकर ये पुलिस जो है कि काम कर रहा है। क्या वर्तमान की सरकार इन पुलिस, जो इस तरीके के से जो पुलिस प्रशासन है, क्या इसके ऊपर नकेल नहीं कसनी चाहिए? अगर इस तरह का नकेल नहीं कसा जाएगा तो फिर ये झारखंड के लोगों का अस्तित्व क्या बचेगा? ये झारखंड के लोग कहां रहेंगे? इनकी जमीनें छीनी जा रही है, इनके जमीनें पे जबरन जो है कि खनन किया जा रहा है, और जब इसका विरोध किया जा रहा है तो भाई 400 पुलिस आके उसको उठा के लेके जा रहा है, थाना में रखकर दम भर पीटा जा रहा है, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। कितना बड़ा अपराधी है। और ये पुलिस प्रशासन का ये जो अभी अपनी मतलब क्या बोले, वो जो दिखा रहा अपना, वो उस वक्त में काहे नहीं दिखाया था जिस वक्त में 1:30 बजे रात को ऊपर घाट में डुमरी में
जब एक हुआ था, एक व्यक्ति को जो है कि मारकर खत्म कर दिया गया था, उस वक्त में जयराम महतो अकेले गए थे, नहीं जाने का हिम्मत हुआ इस पुलिस लोग का। लेकिन हाँ, जब रैयतियों की बात होगी, जब रैयतियों का दमन करने का बात होगा, तो वहां पर जो है 400 पुलिस, 10 थाना का थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज सब पहुंचेंगे और भाई इस तरीके से जो है कि इलाका को घेर लेंगे, जो लगेगा कितना बड़ा जो है कि अपराधी यानी कि यहाँ पर है, लगेगा मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब डॉन जो है कि यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा भी शर्म होनी चाहिए कि हम अपने ही भाई को इस कंपनी के चंद पैसों की वजह से इस तरीके से कर रहे हैं। सोचने का थोड़ा सा बात है। बाकी आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, क्या जयराम महतो का हर एक बात जो है कि अब सभी नेताओं का दिमाग में और समझ में आने लगा? क्योंकि खुद अंबा प्रसाद इस बात को कहती है कि जेएलकेएम का भी कुछ लोग हैं जिनको उठाकर ये इशारा कुछ कहता है, और दोनों को साथ में आकर जो है इस कंपनी और कंपनी के माफियाओं के खिलाफ में, खनन माफियाओं के खिलाफ में लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। बाकी आप अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में आके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।